आज मेरा अध्याय होगा वर्ण। आज हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला ये डायग्राम है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण को तीन भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। और व्यंजन वर्ण को प्राण वायु के आधार पर बांटा जाता है, स्पर्श के आधार पर बांटा जाता है। प्राण वायु के आधार पर अल्पप्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं, और स्पर्श के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। चलिए शुरू करते हैं पहला वर्ण से। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, ठीक है। जैसे क, ख, अ आदि, इसको खंडित नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसे और खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। फिर पुनः वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये डायग्राम है, आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए, वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर्ण वर्ण। देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से की जाती है उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल ये कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी, ये टोटल 11 होते हैं। मैंने मिस्टेक से 13 लिख दिया है। 11 होते हैं ये टोटल। कितने होते हैं? इसकी संख्या कितनी है? 11 है। उसके बाद इसमें से अंग और अ जो होता है वो अयोगवा कहलाता है, इसलिए इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अयोगवा अंग स्वर और अ विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। फिर पुनः स्वर्ण वर्ण को तीन भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। स्वर्ण वर्ण को ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत में बांटा गया है। तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण को फिर से पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व वर्ण क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, री, इसकी टोटल संख्या 4 होती है। दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है। जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 7 है। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये टोटल 7 होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्लूत स्वर्ण वर्ण। प्लूत स्वर्ण वर्ण में हमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे जो है हम लोग प्लूत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण को लंबे समय के लिए किया जाता है। इसके आगे जो है इस तरह का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपका स्वर्ण वर्ण। अब है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, जब आप क का उच्चारण करते हैं तो क के साथ अ आता है। ख बोलेंगे तो अ आएगा, ग बोलेंगे तो अ आएगा, ठीक है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करने में हमें क्या किसकी सहायता लेनी होती है? स्वर की सहायता लेनी होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और टोटल इसकी संख्या जो है वो टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, इनको तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। इसलिए तीनों मिला करके टोटल हो जाएंगे 33। 25 और 8 33, सही है। जिससे कि इसमें और अक्षर य, र, ल, व, तालव्य स्वर, मूर्धन स्वर, दंत स्वर, ह तक ही होता है। व्यंजन वर्ण बस ह तक होता है। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र जो होते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं, ठीक है। टोटल ये इसकी संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे इसकी संख्या 33 होती है और बाकी के संयुक्ताक्षर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको जो है स्पर्श प्राण वायु के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण समझते हैं क्या होता है। देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की बात करें तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसे बोलने में कम समय लगता है और मुख गुहा से कम प्राण वायु निकलती है।
इसका ट्रिक है वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन वर्ण अल्पप्राण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। अंग में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवी वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवी वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवी वर्ण साथ ही साथ य, र, ल, व। ये सभी जो है अल्पप्राण के उदाहरण हैं। महाप्राण की बात करें तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिसे बोलने में अधिक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, उसे हम लोग अल्प महाप्राण कहते हैं। इसका ट्रिक है वर्ण का दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन वर्ण महाप्राण होते हैं, ठीक है। इसमें जो है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, इसमें भी सेम इसी तरह से रहेगा और इसके साथ तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह मिला करके टोटल महाप्राण कहलाएंगे।